बताएंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर के आप लोग कलेक्टर? हम लोग को अचानक से काम से निकाल दिए हैं, इस मुद्दे से हम यहाँ आए हैं कि हमें काम वापस मिलना चाहिए। हमें रजिस्ट्रार सर से बात की है तो रजिस्ट्रार सर बोल रहे हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए, फिर बात करके हम आपको रखेंगे काम में। आज क्यों नहीं रख रहे हैं? 10 दिन बोल रहे हैं, कभी महीने भर बोल रहे हैं, तो इतने दिन में तो वर्कर उठ जाएंगे तो हम लोग को थोड़ी रखेंगे। और काम हम अपने घर में सिर्फ हम ही कमाने वाले, हम ऐसे ही हमारा घर चलता है, ना हमारा पति कमाता है, ना और छोटे छोटे हमारे बाल बच्चे हैं। हम लोग इसलिए सब जितने भी हो सकते हैं रजिस्ट्रार सर से बहुत रिक्वेस्ट किए कि हम लोग को रख लो बोल के। उसके अलावा अपने जो आए थे नए ठेकेदार उनसे भी रिक्वेस्ट किए थे कि हमको रख लीजिए सर, हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम लोग को पहले से जानते हैं काम करना, जैसे बोलोगे वैसे और सुधार करेंगे अपने से। लेकिन उन लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं सीधा बोल रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रार सर मना कर रहे हैं, रजिस्ट्रार सर बोल रहे हैं उन लोग मना कर रहे हैं। इन लोग का समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें मना कौन कर रहे हैं। काम कितने समय से आप लोग सब काम में लगे हैं? हम लोग लगभग 4-5 साल से काम पे लगे हैं और काम कर रहे हैं। क्यों आप लोगों को अलग किया गया है? इसका कारण नहीं बताए हैं, हमको काम से निकाले हैं तो नोटिस भी नहीं दिया गया है कि आपको क्या कारण है तो काम से निकाला जा रहा है, ऐसे बोल के कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बस आज सुबह काम में गए तो बोल रहे हैं आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, आप आराम से जाओ घर में रहना, हम लोग पारी पारी बुलाएंगे तब आना काम करने के लिए। तो हम लोग को तो ऐसा उम्मीद नहीं आ रहा है कि हम लोग को बुलाएंगे 1 महीने 2 महीने बाद बुलाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी नया वर्कर घर आएंगे उन लोग थोड़ी दोबारा निकलेंगे, जब भी भर आ जाएंगे उसके बाद तो हम लोग को जगह ही नहीं रहेगा काम में रखने के लिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि नया वर्कर के भरने के बदला हम ही को यहाँ काम पर लिया जाए। बस इसी कारण हम लोग वहाँ सामने अटल बिहारी कॉलेज के सामने गए थे और खड़े थे बहुत टाइम से। कितने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? हम लोग लगभग 25-30 हैं यहाँ एकत्रित हैं और सब मिला के 50 है, माली है, सफाई है, गार्ड है, सब मिला के 50 हैं। सब के सब को काम से निकाल दिए कि तुम लोग अब यहाँ नहीं काम करोगे बोल के। पुराने जितने भी कर्मचारी हैं सभी को निकाले हैं या कुछ गिने चुने लोगों को? नहीं, जितने पुराने कर्मचारी उनको सबको निकाल दिए गए हैं। 2-4 हैं जैसे रजिस्ट्रार के यहाँ है, बीसी बंगला के यहाँ है, वहाँ उनको रखा गया है काम पर और हम लोग को नहीं रखा। आप लोगों का कोई टेंडर होता है क्या? हाँ, हम लोग का टेंडर होता है, 5 साल के लिए रहता है टेंडर। तो हमारे जो इंडेला कंपनी थी वो अपना टेंडर नहीं ले पाए हैं इस सब है, तो इसीलिए दूसरे कंपनियां हैं टेंडर लेने के लिए, तो उन लोग भी हमको नहीं रखना चाहिए। आगे क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सब वर्कर को काम पर लिया जाए, हमारी और कोई इच्छा नहीं है, बस हमसे ही हमारा घर परिवार चलता है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी की और समस्या है, कोई बूढ़े माँ बाप को पाल रहे हैं तो सास ससुर को पाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई कमा नहीं सकता, इसीलिए हम लोग बाहर निकले हैं काम करने के लिए। इसके बाद आप लोगों क्या करेंगे जैसे आप लोगों को दोबारा नहीं लिया जाएगा तो? हम लोग सोच रहे हैं आगे चल के वहीं अटल बिहारी कॉलेज में हर जो भी बड़े सर हैं उनसे बात करेंगे कि हमको रख लो, बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें काम पर लिया जाए बोल के, अपने हक के लिए वहाँ खड़े रहेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम ज्योति प्रजापति है। कार परिषद वाले हैं, यहीं के लोकल लोग हैं, है ना, धर्मजीत सिंह जी हैं, जितने विधायक हैं सभी लोग हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। स्थानीय लोगों को मत निकालिए, यही मेरा निवेदन है कि आप, क्योंकि आप स्थानीय हैं तो स्थानीय की परिभाषा को समझिए। हमारे पास आपके लिए भी लोग आए हैं, आपका भी पूरा डिटेल लेके आए हैं, पूरा क्राइटेरिया लेके आए हैं, किस समय आपका प्रमोशन, आप रिटर्न कब हुआ है, क्या हुआ, पूरा हमने तो कभी नहीं किया। कोर्ट नहीं जाएंगे, हम विश्वविद्यालय को घेरेंगे, बीसी को घेरेंगे और रजिस्ट्रार और फुल फ्लेज रजिस्ट्रार की मांग करेंगे, है ना, एक्टिंग रजिस्ट्रार की मांग नहीं करेंगे हम। हाँ, नहीं करेंगे। ये विश्वविद्यालय आपने नहीं खुलवाया है, इस विश्वविद्यालय को हम लोगों ने पसीने से खुलवाया है ना। ये किसी के चारागाह नहीं बनने देंगे इस विश्वविद्यालय का। हमारा कहना है कि लोकल लोग यदि नौकरी कर रहे हैं तो उनको मदद करिए, बस इतना ही है हमारा कहना। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इसमें मदद करेंगे। जो बहनें हैं जो इसी जिले की हर विधानसभा में रहती हैं,
वो लगातार यहाँ काम कर रही थी, सफाई का काम कर रही थी। मगर ऐसा सुनने में आया है कि ठेकेदार बदल गए हैं। वो ठेकेदार किस प्रदेश के हैं ये तो नहीं पता चला, लेकिन अगर वो इस प्रदेश के होते तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, कल तक काम कर रहे थे, आज अचानक उनको ये कह दिया गया कि आप काम से निकल जाइए। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने रजिस्ट्रार माननीय शैलेंद्र सिंह जी से बात करी है, उनसे निवेदन किया है और उनको कहा है कि इनको आप ठेकेदार और इनके बीच बैठकर जो योग्य लोग हैं उनको आप जो है काम करने का अवसर दीजिए, क्योंकि ये बहनें लगातार सालों से काम कर रही हैं। आज इनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा है। इसके बावजूद भी यदि नहीं लेते हैं तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरूंगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को, चाहे तृतीय वर्ग कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई भी वर्ग का कर्मचारी हो, अगर स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो मैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। इसीलिए मैं हमेशा ये मांग करते रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग मैं लंबे समय से करते आया हूँ। अगर कोई स्थानीय कुलपति, छत्तीसगढ़िया कुलपति, छत्तीसगढ़िया रजिस्ट्रार होता तो यहाँ के छत्तीसगढ़ियों की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भाषा और छत्तीसगढ़िया लोगों की भावनाओं को समझता। हम फिर भी उनको ये बताएंगे ये छत्तीसगढ़ हमारा है, ये विश्वविद्यालय हमारा है। इस विश्वविद्यालय को हमारे पुराने छात्र नेता लोग और यहाँ के नागरिक लोग संघर्ष करके लाए हैं। न केवल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बल्कि गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय में भी अनियमितताएं हो रही हैं। देखेंगे कि आप भाई भतीजावाद से नियुक्तियां हो गई हैं। निश्चित रूप से हम NSUI जो हमारा छात्र संगठन है उसके माध्यम से हम यहाँ आंदोलन कराएंगे। कहाँ रखा? बहुत